Hello my dear students. Today I will discuss about what is the network security. इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा था, लैन, मैन एंड वैन. इसके बाद व्हाट इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी कि जब हमारे पास नेटवर्क होगा तो उसमें कुछ न कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं हमें, इसीलिए हमें नेटवर्क सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी है. चलिए देखते हैं. द कंप्यूटर नेटवर्क्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट. कंप्यूटर नेटवर्क सार्वजनिक और निजी दोनों का उपयोग यानी दोनों हो सकते हैं. आर यूज्ड एवरी डे टू कंडक्ट ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेशंस एमंग बिजनेसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इंडिविजुअल्स. कंप्यूटर नेटवर्क सार्वजनिक और निजी दोनों का उपयोग व्यवसायों, सरकारी एजेंसियों और व्यक्तियों के बीच लेन देन और संचार करने के लिए हर दिन किया जाता है. द नेटवर्क्स आर कंप्राइज्ड ऑफ नोड्स विच आर क्लाइंट टर्मिनल्स, इंडिविजुअल यूजर पीसीज एंड वन और मोर सर्वर्स एंड और होस्ट कंप्यूटर्स. जो नेटवर्क में नोड्स शामिल है. नोड्स जिसे हम क्लाइंट बोलते हैं, क्लाइंट टर्मिनल वो होते हैं जो पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, और एक या अधिक सर्वर या होस्ट कंप्यूटर हैं. अब सर्वर क्या है? सर्वर यानी कि जैसे घर में जो हमारे गार्जियन होते हैं, सभी मेंबर्स के वो सर्वर होते हैं, होस्ट होते हैं. उसी प्रकार एक सर्वर कंप्यूटर है जो सारे क्लाइंट कंप्यूटर का डेटा अपने पास रखता है. ठीक है. दे आर लिंक्ड बाय कम्युनिकेशन सिस्टम, सम ऑफ विच माइट बी प्राइवेट सच एज विद इन अ कंपनी एंड अदर्स विच माइट बी ओपन टू पब्लिक एक्सेस. वे संचार प्रणालियों द्वारा जुड़े हैं जिनमें से कुछ प्राइवेट हो सकते हैं, जैसे कि एक कंपनी के भीतर, और अन्य जो सार्वजनिक पहुंच के लिए खुले हो सकते हैं. द ऑब्वियस एग्जाम्पल ऑफ अ नेटवर्क सिस्टम दैट इज ओपन टू पब्लिक एक्सेस इज द इंटरनेट, बट मैनी प्राइवेट नेटवर्क्स आल्सो यूटिलाइज पब्लिकली एक्सेसिबल कम्युनिकेशन. सार्वजनिक उपयोग के लिए खुले एक नेटवर्क प्रणाली का स्पष्ट संकलन इंटरनेट है, जिसे लेकिन कई निजी नेटवर्क सार्वजनिक रूप में सुलभ संचार का भी उपयोग करते हैं. टुडे मोस्ट कंपनी होस्ट कंप्यूटर कैन बी एक्सेस्ड बाय देयर एम्प्लॉयज वेदर इन देयर ऑफिसेज ओवर अ प्राइवेट कम्युनिकेशन नेटवर्क और फ्रॉम देयर होम्स और होटल रूम्स और on the road through normal telephone lines. आज अधिकांश कंपनी बोर्ड कंप्यूटरों को अपने कर्मचारियों द्वारा एक्सेस किया जाता है या किया जा सकता है, चाहे वे अपने निजी संचार नेटवर्क के कार्यालयों में या अपने घरों या होटलों के कमरों से या सामान्य टेलीफोन लाइनों के माध्यम से सड़क पर होता है. Network security involves all the activities that organizations, enterprises, and institutions undertake to protect the value of ongoing usability of assets and the integrity and continuity of operations. नेटवर्क सुरक्षा में वे सभी गतिविधियां शामिल होती हैं जो संगठन और उद्यम और संस्थान परिसंपत्तियों के मूल्य और चल रहे उपयोग और संचालन की अखंडता और निरंतरता की रक्षा के लिए करते हैं. एन इफेक्टिव नेटवर्क सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिक्वायर्स आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड देन चूजिंग द मोस्ट इफेक्टिव सेट ऑफ टूल्स टू कॉम्बैट देम. एक प्रभावी नेटवर्क सुरक्षा रणनीति के लिए खतरों की पहचान करने की आवश्यकता होती है
और फिर उनका मुकाबला करने के लिए उपकरणों का सबसे प्रभावी सेट चुना जाता है। नेक्स्ट, थ्रेट्स टू नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सुरक्षा के लिए खतरे क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे नेटवर्क प्रभावित हो सकता है। फर्स्ट इज वायरसेस, यानी जो वायरस हैं। देयर आर द कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन बाय डेवियस प्रोग्रामर्स। जो प्रोग्रामर कुटिल भावना से काम करते हैं, यानी कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, गलत काम करने वाले, वही डेवियस प्रोग्रामर्स कहलाते हैं। यानी कुटिल प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्राम हैं, यानी जो वायरस है वो कुटिल प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्राम हैं। दे आर डिजाइन टू रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड इन्फेक्ट कंप्यूटर्स व्हेन ट्रिगर्ड बाय अ स्पेसिफिक इवेंट। वे एक विशिष्ट घटना द्वारा ट्रिगर होने पर खुद को दोहराने और कंप्यूटर को संक्रमित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सेकेंड इज ट्रोजन हॉर्स। इट इज अ प्रोग्राम इन विच malicious or harmful code is contained inside apparently harmless programming or data in such a way that it can get control and go it chosen from the damage। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें दुर्भावनापूर्ण या हानिकारक कोड स्पष्ट रूप से हानि रहित प्रोग्रामिंग या डेटा के अंदर इस तरह से समाहित है कि यह नियंत्रण प्राप्त कर सकता है और क्षति के अपने चुने हुए स्वरूप को जा सकता है। यानी कि यह कंप्यूटर में घुसकर उसमें क्षति कर सकता है, उसमें नुकसान पहुंचा सकता है। अगला है वैंडल्स। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और एप्लेट्स दैट कॉज डिस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या एप्लेट जो विनाश का कारण बनते हैं, यानी इन्हीं के द्वारा, वेंडर्स के द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट इज अटैक्स, यानी जो हमले होते हैं। अब वो वाला हमला नहीं धनुष बाण वाला, यहाँ अलग हमला है, वो भी साइबर अटैक जिसे बोलते हैं। इंक्लूडिंग reconnaissance attack, information gathering activities to collect data that is later used to compromise networks. Access attack, which exploit network vulnerabilities in order to gain entry to email database or the corporate network, and denial of service attacks which prevent access to part or all of computer system। अब इसमें क्या है, टोही हमलों द्वारा। टोही हमला क्या होता है, जो डेटा को एकत्र करने के लिए सूचना एकत्र करने वाली गतिविधियां सहित जो बाद में नेटवर्क से समझौता करने के लिए उपयोग किया जाता है, वही टोही हमला होता है। इसके बाद है एक्सेस अटैक, जो ईमेल, डेटाबेस या कॉर्पोरेट नेटवर्क में प्रवेश पाने के लिए नेटवर्क कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। जैसे हमारे पास कोई ईमेल आ गया, वो फर्जी ईमेल है और हमने उस पर क्लिक कर दिया, तो उस ईमेल के द्वारा हमारे कंप्यूटर पर अधिकार जमा लिया जाता है। और इनकार सेवा के हमले, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम के पोर्ट रोल तक पहुंच रोकते हैं, वो हमारे अटैक्स होते हैं। नेक्स्ट इज डेटा इंटरसेप्शंस। द डेटा लीकेज फ्रॉम कंपनीज इंटरनल नेटवर्क इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस प्रॉब्लम विच काजेस ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस। यानी जो डेटा इंटरसेप्शन यानी डेटा अवरोधन, कंपनी के अतिरिक्त नेटवर्क से डेटा जो लीक होता है, ये सबसे बड़ी व्यावसायिक समस्याओं में से एक है
जो भारी वित्तीय नुकसान का कारण बनता है। नेक्स्ट इज सोशल इंजीनियरिंग, ऑब्टेनिंग कॉन्फिडेंशियल नेटवर्क सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन थ्रू नॉन टेक्निकल मीन्स सच एज posing as a technical support person and asking for people's passwords। गैर तकनीकी साधनों के माध्यम से गोपनीय नेटवर्क सुरक्षा जानकारी प्राप्त करना, जैसे कि तकनीकी सहायता व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना और लोगों के पासवर्ड मांगना। क्या होता है इसमें, कभी कभी आपके पास एक कॉल आती है और कहते हैं कि हम फला बैंक से टेक्निकल असिस्टेंट बोल रहे हैं, आपका एटीएम ब्लॉक हो चुका है, उस एटीएम को सही करना है सर, इसलिए आप हमें अपना प्रीवियस पासवर्ड बता दीजिए। तो जैसे ही आप पासवर्ड बताते हैं तुरंत ही आपका वो खाता यानी कि अकाउंट खाली कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको अभी कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आपको अपने होमवर्क की कॉपी पर राइट करना है और प्रतिदिन की भांति उसको शाम 5 बजे तक उसका फ़ोटो खींच के ग्रुप पर भेज देना है और उस कॉपी पर अपना नाम और विषय जरूर लिखें। बाकी ये क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जिसको आप करेंगे। योर क्वेश्चन इज व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी। नेक्स्ट, राइट द नोट ऑफ, यानी कि जो चीज़ें दी गई इस पे आपको नोट्स लिखने हैं। वायरसेस, ट्रोजन हॉर्स, वेंडल्स, डेटा इंटरसेप्शन and social engineering. Thank you so much.